जिन लोगों को बिहार में रेडीमेड का बिजनेस करना है भाई साहब, आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस वीडियो बना रहे हैं जिसमें आज आपकी तमाम उलझनें खत्म होने वाली हैं। आज हम तोहफा होलसेलर्स के यहाँ आए हैं और इनका जो शॉप है भाई साहब वो लगभग 37 साल पुराना है। और अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस करना, आपको सच में रेडीमेड बिजनेस करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा, सूरत जाना पड़ेगा। भाई साहब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और आपको सब कुछ पता चल दर परत कि आप इस बिजनेस के बारे में शायद अब तक कुछ जानते ही नहीं थे कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां छुपा है। इस प्रॉफिट के बारे में जो लोग जानते हैं ना भाई, आज वो सबसे बड़े सेठ और महाजन बनकर मार्केट में बैठ चुके हैं। अब आप कौन सी गलती कर रहे हैं, इसके लिए आज हम आए हैं तोहफा द होलसेलर में और हमारे साथ यहां पर सचिन भाई हैं और इनसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि इनका जो शॉप है पटना में वो लगभग 37 साल पुराना है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे बिहार और झारखंड के लोग यहां पर आते हैं और इनसे बिजनेस करते हैं। अब तक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और सूरत जा रहे थे भाई साहब, अहमदाबाद जा रहे थे, कानपुर जा रहे थे, पता नहीं कहां कहां दौड़कर माल जुटाने की कोशिश कर रहे थे। सच में आपको पता ही नहीं है कि आपके स्टेट में उन तमाम स्टेट का माल कहां मिलता है, जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आपके आने जाने का पैसा भी बचता और आप जो है कि ज्यादा मुनाफा भी कमा पाते। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी हमारे साथ। सचिन सर, एक चीज सबसे पहले, बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि भाई साहब क्या हमें रेडीमेड सेक्टर के लिए सच में कलकत्ता दौड़ना ही पड़ेगा, क्या सच में हमें सूरत भागना ही पड़ेगा, क्या है ये सब कुछ। मतलब इतना मार्केट में आप देखते हैं लोगों के बीच उथल पुथल का माहौल है। अगर आप ये सोचते हैं कि सूरत में सब कुछ बनता है या कलकत्ता में सब कुछ बनता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर जो हमारा रेडीमेड लाइन है, इसमें आपको एक किड्स वेयर सेक्शन होता है, एक लेडीज वेयर सेक्शन होता है, एक मेंस वेयर सेक्शन होता है, 3 सेक्शन होते हैं। अगर हम लोग किड्स वेयर की ही बात कर ले तो किड्स वेयर का माल दिल्ली भी बनता है, कोलकाता भी बनता है, जयपुर बनता है, आपको लुधियाना बनता है, तो इन तमाम मंडियों में, कानपुर में बनता है। अब जैसे मान लीजिए आपको ठंड का माल लेना है तो आपको लुधियाना जाना पड़ेगा। लेकिन लोगों के बीच में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि लोगों ने हवा बना के रखा है कि भैया अगर आप रेडीमेड का काम कर रहे हैं, आप कुर्ती का काम कर रहे हैं, आप साड़ी का काम कर रहे हैं, तो आपको जो है कि सूरत भागना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ से बिहार से सूरत सर जाने का मतलब पहाड़ चढ़ जाना। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो आप अगर जो लोग ये सोचते हैं ना कि सूरत में सब कुछ बनता है, कलकत्ता में सब कुछ बनता है, दिल्ली में सब कुछ बनता है, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के बीच में। किसी भी एक मंडी में सब कुछ कभी नहीं बन सकता है। अगर आपको लेडीज का माल लेना है, मान लीजिए आपको साड़ी लेना है, तो बहुत लोगों को लगता है साड़ी सिर्फ और सिर्फ सूरत में बनता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। साड़ी आपको, अगर कॉटन साड़ी की बात करें तो वो आपको कलकत्ता में मिलेगा, राजकोट में मिलेगा। अगर आपको बनारसी साड़ी लेना है तो बनारस जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको डाइड वर्क और जरकन की साड़ी लेनी है, सिरोस्की वर्क की साड़ी है, तो आपको सूरत जाना पड़ेगा। सिल्क की साड़ी लेना है तो आपको साउथ जाना पड़ेगा। अगर आपको मतलब साड़ियों के लिए भी इतनी वैरायटी और इतनी जगह पर दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी एक मंडी में, अब किड्स वेयर की ही बात कर लें, ठंड का माल लेना है तो लुधियाना जाना पड़ेगा, फैंसी माल लेना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, कॉटन टेस्ट का माल अगर बच्चों का लेना है आपको तो कलकत्ता जाना पड़ेगा। तो हर चीज की अलग अलग मंडी है। मेंस का माल लेना है तो वो दिल्ली जाना पड़ेगा। तो अब इतना सारा मंडी किसी एक आदमी को जाना तो पॉसिबल नहीं है। मगर बहुत लोग सोचते नहीं हम सूरत चले जाएंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा, हम कलकत्ता चले जाएंगे। और ज्यादातर रिटेलर यही गलती करते हैं। वो या तो कोलकाता जाएंगे और सारा मंडी का माल किसी ना किसी होलसेलर से वहां उठा के ले आएंगे, या तो दिल्ली चले जाएंगे या तो सूरत चले जाएंगे। मगर एक रिटेलर को यह नहीं पता होता है कि किस मंडी में कौन सा माल सबसे अच्छा बनता है, किस मंडी में कौन सा माल सही रेट में मिलता है, किस मंडी में कौन सा माल मैन्युफैक्चर होता है। ये कभी भी एक नए रिटेलर को तो बिल्कुल भी पता नहीं होता है। बिहार वालों की सबसे बड़ी गलती यही है भैया कि आप कहीं भी चले जाते हैं, किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लोग बोलते हैं कि भैया हम मैन्युफैक्चर हैं और लोग उसी भीड़ में बढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात तो बता देते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो किसी भी मंडी में बैठा हो, कोई भी एक मैन्युफैक्चर सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। ये सच्चाई है। ये एकदम इस मार्केट में ये बात कोई नहीं बताता है कि भैया हम साड़ी भी बना लेंगे, हम किड्स वेयर भी बना लेंगे, हम मेंस वेयर भी, कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक अगर
मेंस वेयर का ही फैक्ट्री लगाता है, कोई शर्ट का ही फैक्ट्री लगता है ना, करोड़ों का खर्चा है। बिल्कुल। तो कोई एक आदमी कैसे उतना टीम, उतना मैन्युफैक्चरिंग, फील्डिंग कैसे लगा सकता है? सही। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है, आप भी इस बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ये बताइए सर कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये चलता है कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, किन किन शहरों में भागेंगे। अगर हम बिहार की बात करें, अगर कोई अपना रेडीमेड का शॉप कर रहा है तो वो अगर चाहे कि हम बिहार से ही इन तमाम स्टेट का माल उठा लें तो आपके पास आना कैसा है? देखिए, हमारी ये दुकान 1988 से है। ठीक है। ठीक है। हमारी इस दुकान का नींव मेरे पिताजी ने रखा था जी। वो इसकी शुरुआत बहुत छोटे सा, जो आप 7000 स्क्वायर फीट का एरिया देख रहे हैं, इसकी शुरुआत पापा मेरे जो है वो एक नवादा के गांव है गोविंदपुर, वहां से चल के वो पटना आए। पटना जंक्शन में कपड़े की छोटी सी दुकान थी, वहां वो काम करते थे। ठीक है। वहाँ वो काम करते थे और फिर क्या बोलते, उसी दुकान में काम करते करते उन्हें कपड़े का कुछ नॉलेज हुआ। उसके बाद वो कलकत्ता से ना बच्चों का हाफ पैंट लाकर यहाँ दुकान दुकान घूमकर, साइकिल पे रख के दुकान दुकान घूमकर उसको सप्लाई करना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा पूंजी इकट्ठा हुआ उनके पास। फिर इसी तरह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से एक छोटा सा पटना जंक्शन के पास दुकान लिया और आज आप 7000 स्क्वायर फीट का दुकान देख रहे हैं। ये है लगभग 37 साल का मेहनत। आज के टाइम में भैया लोग इतना सब्र नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि मतलब हमने धंधा लगाया और पैसा गिरने लगा। देखिए, एक सिंपल सा बात है, कम से कम किसी भी चीज को आप क्या पढ़ाई में तैयारी कीजिए या एक पेड़ ही लगाइए, फल खाने में कम से कम पेड़ का बढ़ने का तो समय लगता है। बिल्कुल। जो दुकानदार 3 दिवाली देख लेता है वो इस बिजनेस में सक्सेस करेगा ही करेगा। 3 दिवाली यानी, मगर वो 3 दिवाली तक उनको सब्र रखना पड़ेगा। इस बिजनेस में भाई साहब कॉन्सेप्ट सर ने बताया कि 3 दिवाली अगर आपने देख लिया तो सक्सेस का मूल मंत्र पढ़। सर एक चीज ये बताइए कि आपने पहले एमबीए किया और एमबीए करके वापस आप पटना आके आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आखिर इसके पीछे क्या रीजन? देखिए, जब मेरे पापा जो बिजनेस करते थे तो पापा का कहना था, बेटा बहुत जगह ऐसा हुआ कि हम थोड़ा कम, मेरे पापा मात्र 8th क्लास तक पढ़े हैं। अच्छा। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि वो आगे पढ़ सकते थे। तो भाई बहन थे तो उनको बिजनेस कुछ ना कुछ करना ही था, तो भाई नौकरी किए फिर बिजनेस किए। तो वो बेटा बहुत जगह मेरा जहाँ कदम रुका ना वहाँ तुम्हारा ना रुके। अच्छा। तो मैंने पहले एमबीए किया, फिर 2 साल नौकरी की, फिर जाके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और बिजनेस को ज्वाइन करती मैं सबसे बॉस बन के नहीं बैठा, पहले पापा ने मुझे हर छोटा छोटा काम दिखाया। अच्छा। पहले कस्टमर को डील करना सिखाया, फिर बताया कि बेटा अब देखो ये दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना जैसी मंडियों में पूरे भारतवर्ष के हिसाब से माल बनता है, तो तुम पहले हमको उस मंडियों में ले जाएं, घुमाएं, वो सिखाएं कि कैसे खरीदारी होती है। बेटा हम लोग का काम यही है कि यहाँ इन मंडियों में जो भारतवर्ष के हिसाब से माल बन रहा है तो हमें ऐसा माल छाट के ले जाना है जो हमारे राज्य बिहार, झारखंड, यूपी में अच्छे से बिक सके। तो वो मुझे उन्होंने खरीदारी सिखाई, क्योंकि किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है, वो है खरीदारी। अगर आपको बिजनेस में खरीदारी करना आ गया तो आपने बिजनेस में बाजी मार ली। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि आप भी जो है कि उन्हीं मंडियों से खरीद कर लेकर आ रहे हैं और दूसरे जो छोटे दुकानदार हैं वो भी वहीं से खरीद कर लाएंगे, तो उन्हें प्रॉफिट कैसे होगा ज्यादा कि अब आपके पास से खरीदते हैं? हमारी जो खरीदारी अब 1988 से तो आज हर एक मंडी का सारे टॉप रिटेलर जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो उन्हें भी, तो जैसे आप किसी भी एरिया के बड़े दुकानदार जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें भी दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर तो देखा हुआ है। बिल्कुल। फिर भी वो हमसे जुड़ के काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा ये रीजन है ना कि हम सारे कंपनियों से, जितने भी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है ना उनसे हम डायरेक्ट डील करते हैं और एक बल्क क्वांटिटी में माल उठाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है सर कि जो लोग बल्क में माल उठाते हैं वो सरवाइव करते हैं। तो जो हम बल्क में माल उठाते हैं तो जिस रेट में हमको माल मिलता है ना, ये जो बिहार के छोटे दुकानदार है जो 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 1 सेट, 2 सेट माल लेते हैं, उसको कभी भी कंपनियां वो रेट में माल नहीं देती है। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात बताता हूँ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ना रिटेलर से डील ही नहीं करती है। अच्छा। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट हम बता देते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि वो मैन्युफैक्चर है और हम रिटेलर को माल देते हैं, ऐसा होता ही नहीं। वो कहीं ना कहीं एक होलसेलर या ट्रेडर ही होते हैं। अच्छा। तो हम लोग कंपनी से डायरेक्ट माल उठाते हैं। जिस रेट में हमें माल मिलता है उस रेट में छोटे दुकानदार को नहीं माल मिलता है, तो जो रेट में हमको माल मिलता है उस रेट में दुकानदार को नहीं मिलता, तो इसके बीच में जो डिस्काउंट मिलता है ना, ये हमारी मार्जिन हो जाती है। तो रिटेलर हमसे ले या दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना जाके कंपनी से ले, उनको कोई रेट में फर्क नहीं आने वाला। कोई रेट में फर्क नहीं आने वाला। मतलब आप खामखा अभी तक बाहर जाकर अपना पैसा और अपना समय दोनों व्यर्थ गंवा रहे थे। इसके लिए आपको एक बार तोहफा द होलसेलर विजिट करना चाहिए, जिससे आपको यह समझ में आए कि भाई साहब आप बाहर जाकर क्या ले रहे थे और आपको अपने बिहार में ही क्या क्या चीजें मिल रहा है। तो सर एक चीज, इन सब चीजों में एक सबसे ज्यादा जो
परेशान करता ना एक सवाल वो ये है कि हमारे बिहार से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी, लेकिन आपने नौकरी भी किया है और आपने जो है कि अपना बिजनेस भी संभाला है, तो आपको नौकरी और इस बिजनेस के बीच में फर्क क्या लगता है? देखिए, नौकरी अपनी जगह ठीक है, बिजनेस अपनी जगह ठीक जी। है, मगर एक बात बताते हैं, बिजनेस जो है आपको उड़ने का जगह देता है। बिजनेस वो एक पेड़ है जिसको मेरे पिताजी ने लगाया, आज मैं भी फल खा रहा हूँ और देख रहे हैं ये पेड़ कितना घना होते जा रहा है, और कल उम्मीद है मेरे बाल बच्चे भी खाएं। यही चीज लोगों को सोचना होगा, बिहार के लोगों को, जो लोग पलायन कर रहे हैं वो पीछे के लिए क्या छोड़ने, फिर से वही नौकरी वही धक्का। वही जो नौकरी करता है, अगर कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है मान लीजिए, तो वो तैयारी करेगा, नौकरी पाएगा, रिटायर कर जाएगा, उसका बेटा को वो नौकरी नहीं मिलेगा, नहीं, उसके बेटे को भी जीरो से तैयारी करना पड़ेगा, नौकरी भी मिलेगा और फिर जाकर रिटायर करेगा। तो उसके बाप का किया हुआ मेहनत कभी भी बेटे को काम नहीं आएगा। मगर ये जो है एक जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है। आप अंबानी को ही देख ले लीजिए, आप बिरला को ही देख लीजिए, सारे जनरेशन टू जनरेशन दुकानदार भी हम लोग देख सकते हैं अपने दुकानों में, अपनी गलियों में, अपने गांव में, कि जो हमारे दादा के समय से दुकान चली आ रही वो आज भी चल रहे हैं। बस तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कुछ करना, तो भाई साहब एक छोटे से अमाउंट से भी आप धंधा कर सकते हैं। कितने अमाउंट से वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। तो सर एक चीज आप सबसे पहले ये बता दिए कि जो लोग सोचते हैं ना कि बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, सर ये मिथ कैसे मतलब लोगों में आया है? इसको अभी हम दूर कर देते हैं जी। अब देखिए कि बहुत लोग सोचते हैं ना कि बिजनेस में, खासकर आपको लोग मिल जाएंगे ये बोलते हुए, अरे बेटा बिजनेस मत करना, बिजनेस में पैसा डूब जाता है, बिजनेस में बहुत रिस्क है। अच्छा, एक हम सरकारी आंकड़ा आपको देते हैं जी। सरकार का ही आंकड़ा है कि हर साल जितने लोग सरकारी नौकरी के अप्लाई करते हैं ना, उसमें से मात्र 1% लोग को ही सरकारी नौकरी मिल जा पाती है। अच्छा। बाकी 99% लोग बेरोजगार रह जाते हैं। सही बात, ठीक है। अब देखिए, एक नौकरी की तैयारी करने के लिए लोग 4 से 5 साल लगाते हैं, ठीक है। 4 साल 5 साल अपना टाइम दिया, 4 से 5 साल उसको तैयारी करने के लिए कहीं कोचिंग करेंगे, कहीं रह के, आजकल गांव से शहर आते हैं लोग तैयारी करने के लिए, वहां हर महीने 4 से 5 हजार रुपया खर्च करेंगे। अब वो 5 साल वो हर महीने 5-7 हजार रुपया खर्च करके एक तैयारी करने के लिए, अब वो समय दे रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, और सक्सेस रेट क्या है? मात्र 1%। सही, ठीक है। वहीं एक आंकड़ा ये भी है कि हर साल अगर 100 दुकानें, 100 छोटी दुकानें अगर खुलती है ना, तो उसमें से 15 दुकानें पहले 2 साल में बंद हो जाती हैं। सही। मगर 85 दुकानें जो होती हैं ना, वो जरूर सक्सेस करती हैं। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हम समय और पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद सक्सेस रेट क्या है? 1%। और एक तरफ हम समय और पैसा लगा रहे हैं तो सक्सेस रेट कितना है? 85%। तो देखने में लगता है कि हाँ, उसने दुकान खोला, उसकी नहीं चली, बंद हो गई। आप इधर भी देखिए ना कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं लगी। ठीक है। अब ये देखिए कितने लोग ने दुकान खोला और कितनी की चली। आज हर गांव कस्बे में कोई अगर कपड़े का दुकान खोलता है तो 10 में से 7 लोगों का दुकान चल ही जाता है। कम से कम इतना तो जरूर चल जाता है ना कि उसका दाल रोटी चल सके। अगर कोई किराने का दुकान खोलता है तो कम से कम बेटा कमा खा लेगा। बिल्कुल। ठीक है। मैं कोई बेरोजगार रह जाता है और आपने पूरा जवानी का पीरियड नौकरी की तलाश में गुजार देता है, वो अंत में आके बेचारा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है ना, उसका मनोबल गिर जाता है। मनोबल गिर। तो सर एक चीज, इन सब चीजों में एक चीज दिमाग में जो चीज आ रहा है कि मतलब मार्केट में बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन रेडीमेड का बिजनेस ही क्यों चूज करें? देखिए, इस बिजनेस में सबसे पहला तो बात ना, आप बहुत ही कम पूंजी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आज मेरे पिताजी जैसे 8th ही पास थे, उसके बाद भी उस बिजनेस को आज इतना दूर तक लेके आए। तो एक तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बहुत बिजनेस ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। बस ये पता हो, कुछ गलतियां हैं जो नए दुकानदार कर देते हैं, जैसे गलत माल खरीद लेना, सबसे बड़ी गलती है ये, गलत माल खरीद लेना। क्योंकि अगर आप जो बेचते हैं वो नहीं बिकता है, कस्टमर को जो जरूरत होता है वो बिकता है, जो कस्टमर को पसंद आता है वो बिकता है। तो उस तरह से इसमें आपको ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, आप कम पैसे में शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ, और इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। मार्जिन सबसे बढ़िया है इस बिजनेस में, लोग ऐसा कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब हमने जैसे आपको देखा कि आपके पिताजी ने जैसे स्टार्ट किया, आप जहां तक लेकर आए, ये सब कुछ एक लोगों के दिमाग में एक इमेजिनेशन तो बना ही सकता है कि आप कैसे सक्सेस कर सकते हैं। ये बता दीजिए कि इस बिजनेस में कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी जिससे लोग अपना धंधा शुरू कर सके, स्टार्टिंग? देखिए, ऐसा है कि ये जो सवाल है ना, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है जी। ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले बात, इसमें बहुत फैक्टर्स आते हैं। हम्म, पहला, आप दुकान कहाँ खोल रहे जी। हैं, गांव में खोल रहे हैं, शहर में खोल रहे हैं, ठीक है। आप अपने दुकान में क्या क्या रखना चाहते हैं, अच्छा, बच्चों का आइटम रखना चाहते हैं, लेडीज का आइटम रखना चाहते हैं, मेंस का आइटम रखना चाहते हैं, या तीनों रखना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, दुकान आपकी कितनी बड़ी है हम्म, और आप कितना पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, इस बिजनेस में आप 50,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और आपके लिए 50 लाख भी कम पड़ सकता है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इस बिजनेस का एक कोई जो गांव देहात में छोटा सा दुकान खोलता है 50,000 में शुरू कर लिया। किसी को मॉल खोलना है तो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। तो जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जो जानकारी जो चाहते हैं कि हाँ मुझे ये बताया जाए, वो कमेंट करके बताएं कि वो कहाँ खोल रहे हैं दुकान, ठीक है। कितना वो पूंजी लगा सकते हैं, क्या क्या वो रखना चाहते हैं। अगर वैसा सवाल रहेगा तो मैं टीम को बोल दूंगा, वो उनके कमेंट्स का वो रिप्लाई कर। अच्छा सर, इन सब चीज़ों में जैसा कि आपने खुद कहा कि जैसे इसमें 3 सेक्टर है, मेंस, लेडीज और किड्स। तो अगर जो लोग तोहफा होलसेलर में आते हैं, आपके पास आते हैं, तो उन्हें कौन कौन से सेक्टर का माल मिल जाएगा? हमारे पास देखिए सारा आइटम मिल जाएगा, चाहे वो किड्स वेयर हो। हाँ, किड्स वेयर का 0 साइज से लेके 15 साल, लड़का और लड़की का सारा आइटम मिल जाएगा। ठीक वो है। माल कहीं का हो, दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, कहीं का हो। ठीक है। लेडीज वेयर में आपको साड़ी, सूट, नाइटी, सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा। मेंस वेयर में शर्ट, जींस, सारा कुछ। मतलब मेरा जो दुकान है, जो किसी को वस्त्रालय खोलना है ना, तो ये उसके लिए कंप्लीट सोल्यूशन है। एक जगह उनको सारा आइटम मिल जाएगा और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब पटना में आपको तोहफा द होलसेलर के यहाँ अगर आप आते हैं तो भाई साहब आपको सब कुछ मिलता है। यानी कि आप लेडीज वेयर का बिजनेस करना चाहते हैं, आप जेंट्स वेयर का बिजनेस करना चाहते हैं, आप किड्स वेयर का बिजनेस करना चाहते हैं, और बिल्कुल उसी प्राइस में जिसके लिए आप दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर तक चले जाते हैं। तो भैया अब रेंज के लिए, अब पैसे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अगर अपने यहाँ से पटना से खरीदेंगे तो महंगा पड़ जाएगा और उधर जाएंगे तो सस्ता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मिथ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा सर, एक चीज सबसे जरूरी बात कि कपड़े के बिजनेस का मार्जिन क्या होता है, लोग सबसे ज्यादा ही जानना चाहते हैं। देखिए कपड़े के बिजनेस में अगर बात करें तो जो डेली यूज में पहनते हैं, जैसे टी शर्ट हो गया, जो डेली यूज में पहनते हैं, तो जो डेली वेयर का आइटम है उसमें मिनिमम 30% का मार्जिन होता है। अच्छा। उसके बाद जो फैंसी आइटम होता है, तो फैंसी आइटम जैसे जो लगन का आइटम होता है, ये सब का आइटम होता है, तो वो सब में अच्छा खासा मार्जिन होता है। मतलब 80% से लेकर 100% तक का मार्जिन होता है। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कपड़े के बिजनेस में लोगों को पता है कि भैया हम कहीं से माल उठाएंगे तो उधार मिल जाता है, तो उधार का क्या सिस्टम है इसमें? देखिए जो कस्टमर हमसे ही जुड़ कर बंगाल लीजिए बिजनेस करते हैं, तो अगर वो 3 दिवाली देख लेते हैं तो हम भी उधार दे देते हैं। मतलब आप भी उधार देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ट्रस्ट होना चाहिए लोगों को कि हाँ बंदा जो है कि वो अब इस बिजनेस में ठहर गया है, अब इस बिजनेस से वो जाएगा नहीं। तो भैया ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आप किसी भी बिजनेस में हैं और आप भी चाहते हैं कि कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करे, तो उसके लिए आपको एक बिजनेस में बिल्कुल खड़े होना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि कपड़े का बिजनेस जो है ना भैया, उसने न जाने कितने लोगों को, इस पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों को ही करोड़पति बना दिया है। इस बात से भैया कोई असहमत नहीं हो सकता कि कपड़ा का धंधा पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है। हमारे यहाँ कपड़े का सेल बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। इंडियन कल्चर में देखिए तो लगन में, अगर तीज त्योहार में, लेने देने में कपड़ा सबसे ज्यादा बिकता है। बच्चों का हो, लेडीज का हो, बहुत बम्पर सेल रहती है। बहुत बम्पर सेल होता है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे, मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठहरे हुए हैं, तो उनके दिमाग में एक चीज़ ये चल रहा होगा कि सर ने ये तो बताया कि लेडीज़ वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर, ये 3 सेक्टर है, लेकिन सर इन तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि देखिए अब जिनके पास कम पूंजी है जी, वो तीनों सेक्शन में पैसा तो लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, उनके लिए तो है कि कम पूंजी में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हो वो बताए। तो देखिए बात है, आज हम और आप हैं, 4 शर्ट ले लिए, 4 जींस ले लिए, साल निकल जाएगा। बिल्कुल। मगर अगर लेडीज का बात करें, तीज में चाहिए नया कपड़ा, जितिया में चाहिए नया कपड़ा, करवा चौथ में चाहिए नया कपड़ा, और अगर एक साड़ी पहन के वो एक शादी अटेंड कर ली तो दूसरे शादी के लिए उनको नया कपड़ा चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसलिए लेडीज का सेक्शन का अच्छा सेल होता है। उसके बाद किड्स, बच्चों का कपड़ा है क्या है कि हर साल छोटा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कपड़ा छोटा हो जाता है। उसके बाद बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदा होते हैं, ज़्यादा धुलते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चों कपड़े लेने देने में भी काफ़ी बिकते हैं। तो जो कम पूंजी से शुरू करना चाहते हैं ना, उन्हें लेडीज और किड्स का बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात सर ने बताइए कि लेडीज और किड्स वेयर का अगर आप भी धंधा शुरू करते हैं तो इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, ज़्यादा जो है कि आप माल बेच सकते हैं और उससे अर्निंग जो होगा वो बेहतर होगा। क्योंकि किड्स में जो होता है ना कि लोग सिर्फ फैब्रिक पे मरते हैं, यानी कि लोग चाहते हैं कि फैब्रिक अच्छा मिल जाए
हमारे बच्चे को रैशेज ना हो, इस सब चीज़ों में लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं आज के टाइम में। तो भैया आप अगर अच्छा फैब्रिक में और अच्छा रेट, अच्छे मुनाफे के साथ धंधा करना चाहते हैं तो किड्स वेयर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ सर ने जैसा कहा कि लेडीज वेयर में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो भाई साहब, आपको अगर इन सब चीज़ों में अगर कोई डाउट था या रेडीमेड के लिए अब तक आप कहीं बाहर जा रहे थे, तो एक बार तोहफा द होलसेलर्स में आपको जरूर आना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितना बड़ा रेंज है। सर एक चीज़ ये बताइए कि जो लोग आपके इस ऑफिस में विजिट करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं? हमारी ये दुकान है पटना में गांधी मैदान के नजदीक, ठीक है, ठाकुरबाड़ी रोड, कदम कुआं, चूड़ी मार्केट के सामने। चूड़ी मार्केट के ठीक सामने। पटना जंक्शन से लगभग कितना किलोमीटर होगा सर? 1.5 किलोमीटर, बस 1.5 किलोमीटर। तो ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, आपको पटना जंक्शन से केवल 1.5 किलोमीटर के दूरी पर ये जगह स्थित है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, यहाँ तक पहुँचने में आपको कंफ्यूजन हो या फिर आप अभी इस दुकान तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो भैया कोई भी सवाल के लिए आपको जो है कि यहाँ का नंबर हम इस वीडियो में डाल देंगे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए और आप जो है कि कॉल कर सकते हैं, सर से मिल सकते हैं और यहां पर आप अपने धंधे की शुरुआत यहां से कर सकते हैं। तो सर ने अपना बहुत कीमती समय दिया, सर के साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और बिहार के लोगों के दिमाग में जो सवाल होते हैं अपने धंधे को लेके, उन सवालों को हमने लगभग जानने की कोशिश की और सर ने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया। इसके लिए सर का बहुत धन्यवाद। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।